नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पिछले एक साल की हम आपको करंट अफेयर करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने सेट नंबर 5 देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप पिछला सेट आप देख सकते हैं। आज हम सेट नंबर 6 के अंतर्गत 25 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर जो है आपका 26 से 50 तक हमारे प्रश्न जाएंगे। तो प्रश्न आपका है कि पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन अच्छा है। डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तम बीज पोर्टल को किस राज्य सरकार के द्वारा जो है वो लाया गया या लागू किया गया, लॉन्च किया गया। तो बताइए कौन सा सही होगा। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा या फिर पंजाब। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका हरियाणा यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बीज अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधा अच्छा होगा, और पेड़ पौधा अच्छा होगा तो उसमें क्या होगी, हरियाली होगी, और हरियाली से आप जोड़ सकते हैं हरियाणा को। तो उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया, हरियाणा में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला है, नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग जो है वो दिया गया। ये किस राज्य से जो है वो संबंधित है। असम, केरल, गुजरात या फिर मणिपुर। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग जो है वो दिया गया। तो आपको बताना है ये किस राज्य से संबंधित है। आंसर की बात करते हैं तो आपका केरल जो है वो बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो केरल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे नवारा चावल को जीआई टैग जो है वो केरल ने दिया है। अगला प्रश्न 28 है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उनको फ्री कोचिंग देने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। इसका संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से। अच्छा, यूपी में अगर आप देखेंगे तो कौन सी कोचिंग चल रही है, तो आप यूपी में देखेंगे तो अभ्युदय कोचिंग चल रही है, तो उसको भी आप जो है वो याद रखिएगा। तो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन दिल्ली यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। दिल्ली में जो है ये कोचिंग चलाई जा रही है जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है। और इसका नाम, योजना का क्या है, तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। तो इसको जरूर जो है वो ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है। अगला प्रश्न 29 है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वाली क्लास में पूछा भी था। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, देहरादून, कलकत्ता, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन केदारनाथ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने केदारनाथ में जो है वो आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न आपका है 30 कि इनमें से कौन सा देश है जिसकी सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का जो है वो लॉन्च किया है, जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उदाहरण जो है वो किया गया है। तो बताइए, महात्मा गांधी जो है उस पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का जो है वो लॉन्च किया है, किस देश की सरकार ने। यहाँ पर खास क्या है, क्योंकि दूसरी कंट्री में जो है वो लॉन्च किया गया है। तो यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों में से। तो यूके आपका जो है वो सही हो जाएगा। यूके में जो है इसे लॉन्च किया गया है। तो अच्छा प्रश्न है, यूके याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अगला है, श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए कौन सी राज्य सरकार है जिसने श्रमिक मित्र योजना जो है वो शुरू की है। डायरेक्ट भी श्रमिक मित्र योजना करके आपसे पूछा जा सकता है। तो अच्छा प्रश्न है, बताइए श्रमिक मित्र योजना जो है वो किसने जो है वो शुरू की। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए, जैसे सरकारी योजनाएं बहुत सी आती हैं, आपको पता चल जाती हैं, पर बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता चलती है। तो श्रमिक जो वर्ग है उसको सरकारी नौकरी जो है उसके बारे में जानकारी जो है वो देने के लिए कौन सी सरकार ने। आंसर की बात करते हैं तो आपका दिल्ली सरकार सही हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने श्रमिक मित्र योजना जो है वो शुरू किया है, श्रमिक मित्र योजना। अगला 32 प्रश्न है, भद्राचलम की आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। ये किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। भद्राचलम को आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट ट्रेन में गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। ये आपका किसमें है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। तो आपका तेलंगाना में जो है ये स्थित है।
अगला है ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र जो है आपका किस संस्था द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया? बताइए, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी मुंबई? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र जो है आपका आईआईटी गुवाहाटी जो है इसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। ये जो है आपका ड्रोन तकनीक पर जो है वो आधारित था। इसकी विशेषता क्या थी? ड्रोन तकनीक पर आधारित था पहला अनुसंधान केंद्र। अगला है साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा सेव स्त्री और माई कानून, ये दो अभियान जो है वो शुरू किए गए। तो ये आपसे पूछा गया है कि किस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो स्टार्ट किए गए? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? सेफ स्त्री और माई कानून, ये अभियान जो है वो साइबर सुरक्षा के लिए जो है वो चलाए गए थे और ये चलाए गए थे आपके इंस्टाग्राम के द्वारा। तो आपका आंसर यहाँ पर इंस्टाग्राम जो है बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो अधिकतर जो सेलिब्रिटी वगैरह हैं वो भी आपको सब इंस्टाग्राम पर देखने को मिलते हैं, ट्विटर पर भी देखने को मिलते हैं, पर जो अधिकतर फॉलोवर के पीछे भागते हैं तो वो इंस्टाग्राम पर ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं कोई नया अभियान चलाया जा रहा है जिसमें बढ़-चढ़ कर लोग हिस्सा लें, तो इंस्टाग्राम से जोड़ सकते हैं आप उसको। अगला है इनमें से कौन से देश है जिसने दुनिया के पहले गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा जो है वो की है? यहाँ पर क्या बात की गई है? शहर की, नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना जो है वो करने की घोषणा जो है वो की है। यूएई ने, सऊदी अरब ने, इजराइल ने या फिर अमेरिका ने? बताइए। अब जिसके पास खूब पैसा होगा, अथाह पैसा होगा, वही ये सब कर सकता है कि कोई प्रॉफिट भी ना हो और इस तरीका कोई शहर हो, तो जिसके पास पहले से पैसा होगा तो वो उनमें से ऑप्शन सही होगा। तो आंसर यहाँ पर कौन सा सही होगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन सऊदी अरब जो है सही हो जाएगा, जहाँ पर भर भर के पैसा है। तो आपका बी वाला ऑप्शन ही सही होगा, जिसने दुनिया के पहले गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा की। अगला है कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज जिसने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग जो है वो लिया? आईएनएस वेला, आईएनएस तवर, आईएनएस कुमर्क या फिर आईएनएस तलवार? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा? तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं। आपका आईएनएस करमुर कमुर करके जो लिखा हुआ है ये आपका जो है वो सही होगा, जो कि आपका भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में जो भाग है वो लिया था। अगला है इनमें से केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कौन सा राज्य है जिसमें भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो है वो लॉन्च किया गया? जब प्रश्न में जुड़ जाता है आपका भारत का, इस चीज को समझिए, यहाँ लिखा है ना भारत का, तब कहीं ना कहीं प्रश्न पूछने के चांसेस और ज्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। तो भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, बताइए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? साथ ही साथ वीडियो सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा और लोग भी जुड़ते रहें। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की है, जो कि हम करंट अफेयर ये देख रहे हैं। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आंसर की बात करते हैं। तो पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय आपका जो खोला गया है वो खोला गया है आपका तमिलनाडु में। तो डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु में। अगला है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक क्रिकेट समिति जो है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे जो है वो नियुक्त किया गया? राहुल द्रविड़ को या फिर आपका सौरव गांगुली को या फिर जय शाह को या फिर सचिन तेंदुलकर को? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है वो नियुक्त किया गया? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन सौरभ गांगुली जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और वैसे भी अधिकतर अध्यक्ष की जब बात होती है तो सौरभ गांगुली आप देखते हैं हर जगह बने रहते हैं, तो याद करने में कठिनाई आपको नहीं होगी। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, और ये जो सौरभ गांगुली हैं ये आपके बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो आपकी बीसीसीआई है उसके भी अध्यक्ष हैं, और आईसीसीआई आईसीसी जो है, आईसीसीआई नहीं, आईसीसी जो है इसके भी अध्यक्ष हैं। तो आपके दोनों के हैं, याद रखिएगा।
39 प्रश्न आपका है कि भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन जो है वो किस रेलवे स्टेशन पर जो है वो किया गया? रेलवे का है, बताइए। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, आसनसोल रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो भारतीय रेलवे का है और पहला पॉड होटल आपका मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ये आपका जो है वो सही होगा। ये जो पॉड होटल होता है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो जापान में विशेषकर फेमस है और इसमें छोटे छोटे जो है वो बिस्तर होते हैं के आकार के, जो है आप देखेंगे कमरे होते हैं जिनको हम कैप्सूल के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये आपका मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है इसमें आपका जो है वो आया है। अगला देखते हैं 40 प्रश्न, सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से कौन सी बैंक है जिसके द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत जो है वो की गई? अच्छा, मुंह खोलो अभियान होना चाहिए था, पर यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट लग रहा है। मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, कौन सा इनमें से सही होगा? इससे संबंधित है मुंह बंद रखो नामक अभियान, तो आप कहेंगे सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से जो है ये चलाया गया है। और आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन एचडीएफसी बैंक जो है वो सही हो जाएगा। तो एचडीएफसी बैंक जो है आपका, जिसने ये योजना चलाई है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 41 कि 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में जो है वो किया गया? भारत, बांग्लादेश या फिर नेपाल या फिर भूटान, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? 21वीं जो है आपकी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद जो आयोजन है वो आपका अब बांग्लादेश में जो है वो आयोजन जो है इसका किया गया है। कौन से नंबर की? 21वीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है 42 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने मदर ऑन कैंपस ये पहल की शुरुआत की है? तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, डायरेक्ट आपके पॉइंट टू पॉइंट पूछ ले जाते हैं, तो ये तो आपको हर हाल में पता होना चाहिए। तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा? मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत किसके द्वारा जो है वो की गई? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन त्रिपुरा जो है वो सही हो जाएगा। त्रिपुरा के द्वारा जो है ये शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा। और ये जो योजना लाई गई थी ये विशेषकर जो छात्रावास आपके स्टूडेंट होते हैं या हॉस्टल वाले जो स्टूडेंट होते हैं, आप ऐसे याद रखिए सीधे, तो उनके लिए ये पहल की शुरुआत जो है वो की गई थी इस सरकार के द्वारा, तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार है जिसके द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत जो है वो की गई है? ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? गुजरात, उड़ीसा या मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? मेन इसमें उद्देश्य था कि ऊर्जा के जो विभिन्न रूप होते हैं ना उसमें व्यक्ति जागरूक बने, और ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया गया था आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, एमपी के द्वारा। तो डायरेक्ट ऐसा पूछा जा सकता है ऊर्जा साक्षरता अभियान। डेली डेली हम केवल 25 प्रश्न करा रहे हैं ताकि अगर एक दिन में भी आप 25 प्रश्न याद करेंगे तो आसानी से आप एक साथ प्रश्नों को याद कर पाएंगे। वरना इस प्रकार की योजनाएं जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक चीजें जो है आपको आएंगे नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं 44 कि हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संदर्भ में कौन जो है वो सुमेलित है, आपको बताना है। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, बान की मून जो है उनकी पुस्तक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बान की मून की पुस्तक है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। बैचलर डेड तुषार कपूर की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पर उपर्युक्त सभी होगा। तो ये तीनों पुस्तकें आप जो है वो याद रखिएगा कि ये किससे जो है वो संबंधित हैं। और पुस्तकों से कहीं ना कहीं पूरे पेपर में एक नया क्वेश्चन आता है, कौन सा आएगा ये तो आपके पेपर पर डिपेंड होगा। बाकी जो मेन मेन पुस्तकें जैसे अभिजीत बनर्जी का नाम काफी फेमस है, तो इन सभी की तो आपको रटी होनी चाहिए, कुकिंग टू सेव योर लाइफ। अगला प्रश्न 45 है कि कौन से कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र जो सिंह हैं उन्होंने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया? तो कौन से मंत्री हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, ये याद रखिएगा। और इन्होंने भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है। तो आशा कार्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत पूछा गया ना, तो आशा कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रम, युवा विकास कार्यक्रम या CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम, कौन सा इनमें से सही होगा? तो ये आपका CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम सही होगा। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो C से होता है आपका काउंसिल, और उसके बाद ऑफ आपका साइलेंट रहता है, S से आपका जो है वो होता है साइंटिफिक, एंड
आई से होता है इंडस्ट्रियल और आर से होता है आपका रिसर्च। कुल मिला के फुल फॉर्म बनती है किसकी, क्या, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य जो है वो बन गया है। जब क्वेश्चन में देश का सबसे बड़ा या पहला इस तरीके से आपका जुड़ जाता है ना, तब आपका कहीं ना कहीं वो प्रश्न आपको याद करना होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो बताइए, देश का सबसे बड़ा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब आपसे पूछा गया है, ये कौन सा राज्य जो है वो बन गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों में से, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर गुजरात जो है वो सही होगा। गुजरात आपका देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जो है आपका बन गया है, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री वहां से संबंधित हैं। तो विकास की अगर बात आ रही है तो गुजरात में काफी हो रहा है, ऐसे आप थोड़ा सा गुजरात को जोड़ सकते हैं। तो मैन्युफैक्चर भी होता है ना किसी चीज का निर्माण करने से संबंधित, तो वो हब के रूप में गुजरात बन गया है। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनसे थोड़ा सा आप गुजरात को जोड़कर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, दिसंबर 2021 में कौन सा राज्य है जिसकी पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो है वो सही होगा। हिमाचल प्रदेश जो है, इसको जो है वो चुना गया है, यहाँ की राज्य की पुलिस को चुना गया है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है उससे। तो हिमाचल प्रदेश आपका जो है बिल्कुल सही होगा। 48 प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क, ऐसी योजनाएं भी बहुत जो है वो पूछ ली जाती है, मैंने पहले भी बताया। जैसे भी कौन सा एग्जाम हुआ था जिसमें हर घर नल करके क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो पेट या जूनियर एडेड में से किसी में पूछा गया था। तो इस प्रकार की जो योजनाएं होती है ना, वो ज्यादातर पूछ ली जाती हैं। किसके लिए चलाया गया, महिलाओं के लिए चलाया गया, इसका नाम है बैक टू वर्क। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान, तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ए, बी, सी या डी में से, तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान जो है वो सही होगा। बैक टू वर्क योजना की शुरुआत जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो की गई है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान आपका सही होगा। और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा उस चीज को जोड़िए, हमने एक रोजगार वाला क्वेश्चन आपको कराया था कि काफी वहां पर वैकेंसी निकल रही है, तो उससे आप जोड़ सकते हैं। अब जो वैकेंसी निकल रही है तो ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं उनको भी काम पर रखा जा रहा है, तो ऐसे थोड़ा सा जोड़ सकते हैं बैक टू वर्क योजना को राजस्थान से। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड लास्ट की, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य है जिसको शीर्ष स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 जो है, इसमें कौन सा राज्य है जिसको शीर्ष स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। आंसर की बात करते हैं तो आपका महाराष्ट्र यहाँ पर जो है वो सही होगा। और इसी में ही दूसरे नंबर पे जो है आपका कर्नाटक आया था, और तीसरे नंबर पे आपका जो है वो तमिलनाडु आया था। ये तीन शीर्ष राज्य थे। इसी को ही इंडियन स्किल्स रिपोर्ट भी कहते हैं, यानी कौशल की जगह आपको प्रश्न में स्किल वर्ड दे दिया जाए तो कंफ्यूज आप ना होइएगा। स्किल रिपोर्ट कह लीजिए, इंडियन स्किल रिपोर्ट, या ISR कह लीजिए, या भारत कौशल रिपोर्ट कह लीजिए। इसका कौन सा संस्करण हुआ था, तो 9वां संस्करण जो है वो हुआ था, और इसमें महाराष्ट्र जो है वो पहले नंबर पे जो है वो था। और ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। वैसे इस चीज को समझिए कि जो मैंने यहाँ पर रैंकिंग बताई है कर्नाटक और तमिलनाडु की, ये आपका अधिकतम हायरिंग गतिविधि वाले राज्य जो हैं उनके अकॉर्डिंग है। अगर आपसे उच्चतम रोजगार वाले शीर्ष 5 राज्य की बात करें जो कि इसी के अंतर्गत ही रिपोर्ट में जारी किया गया था, तो महाराष्ट्र उसमें भी पहले नंबर पे है। उसमें दूसरे नंबर पर आपका यूपी आता है, किसमें, जब बात होगी उच्चतम रोजगार वाले शीर्ष 5 राज्यों की। और तीसरे पर आपका केरल आता है। तो ये अलग अलग आधार पर रैंकिंग को जो है वो जारी किया गया। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, डायरेक्ट बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जो है वो जुड़ सकते हैं, लिंक भी आपको टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लास्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने थाई वजथू को
अपना राजकीय गीत जो है वो घोषित किया है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश? तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। थाई वजदू जो है इसको अपना राजकीय गीत जो है वो घोषित किया है। आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों में से, तो आपका तमिलनाडु जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु को जो है वो थाई वजदू जो है इसको अपना जो राजकीय गीत जो है वो घोषित किया है। इनका बस नाम याद रखिएगा, थाई वजदू, और थोड़ा सा नाम अटपटा है तो तमिलनाडु के हैं, ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के हैं नहीं, तमिलनाडु से संबंधित हैं, क्योंकि ये तो राजकीय गीत का नाम है। तो थाई वजदू को अपना राजकीय जो गीत है वो तमिलनाडु राज्य ने घोषित किया था। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि आजादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो, कौन सा शो? ड्रोन शो, इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? ए ऑप्शन है आपका झांसी, बी ऑप्शन है आपका लखनऊ, सी ऑप्शन है सूरत और डी ऑप्शन है वाराणसी। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आंसर हम इसका अगले वाले सेट में आपको देंगे। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।